तो श्रवण जी, एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा ढंग से चीजों को चुना जो सुविधाजनक था। दूसरा ये हड़बड़ाहट, जब 21 तारीख से नियमित सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तब उसके 3 दिन पहले ये इस तरह का फैसला सुना देता है। ठीक है, चुनाव आयोग स्वायत्त है, वो ये फैसले ले सकता है, लेकिन ये टाइमिंग और उसके पहले 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी आती है जिसमें वो अरुणाचल के फैसले का जिक्र होता है और उसको संदर्भ लेने न लेने पर बातचीत होती है। क्या ये सरकार की घबराहट को भी प्रदर्शित करता है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस समय काफी इम्पोर्टेंट हो गई है, मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिहाज से। इलेक्शन कमीशन की जो प्रतिष्ठा है या विश्वसनीयता है, उसको लेकर काफी डिबेट चलती रहती है। उसमें यहाँ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। ये टाइमिंग का सवाल है कि इस टाइम पर उन्होंने क्यों किया, जब सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की एक जो टिप्पणी है जो वहाँ के मामलों में, कि बहुत ही तल्ख है कि जो राज्यपाल की भूमिका को लेकर जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो जहां इस तरह के मामले हों कि जहां अलायंसेस, पार्टियों द्वारा अलायंसेस के को वो बनाया जा रहा हो, वहां राज्यपाल की भूमिका क्या होनी चाहिए और क्या वो राज्य मेरी जी, थोड़ा ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही? हेलो, थोड़ा ब्रेक होकर आ रही आवाज आ रही है? जी हाँ, अब आ रही है। अच्छा, अब आ रही है। अच्छा, तो जी ये जो पूरा मामला है, ये पर मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं कि इसका राजनीतिक लाभ न तो भाजपा को मिलेगा और न शिंदे समूह को मिलेगा। ये पूरी की पूरी सहानुभूति का मामला है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता, जैसे आपने अंधेरी वेस्ट के चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी या शिंदे समूह, शिंदे गुट अपना उम्मीदवार ही नहीं खड़ा कर पाया और वो एक तरह का वॉकओवर मिल गया। बाकी जो 2 सीटों को लेकर भी जो पेशकश की गई, वो ये की गई कि अब हमने चूंकि अंधेरी वेस्ट में आपका साथ दिया, आप बाकी 2 सीटों में आप विड्रॉ कर लीजिए, और उद्धव गुट ने मना कर दिया। ये पूरी लड़ाई राजनीतिक तौर पे लड़ी जाएगी। इसमें इलेक्शन कमीशन ने चाहे चुनाव चिन्ह दे दिया हो और मान लिया हो कि ये जो असली शिवसेना है वो तो शिंदे गुट की है, और जैसा राकेश जी ने बताया कि 55 में से 40 जो विधायक हैं वो शिंदे गुट के साथ हैं और कितने प्रतिशत मत उनके साथ हैं, ये कोई मतलब नहीं है। वहां जिस तरह की घटनाएं, महाराष्ट्र का जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर जो है, उसमें इन चीजों का मतलब नहीं है। मतलब वहां मैं नहीं मानता कि ये चीजें मैटर करेंगी। और ये पूरा का पूरा मामला जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, वो हो सकता है कि इस महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जाए चुनाव में, आगे के सारे चुनाव में जाए और पार्लियामेंट के चुनाव में जाए। इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और रही बात कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए इलेक्शन कमीशन की के ऑर्डर को, तो अब ये तो निर्भर करता है कि क्या उद्धव गुट इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से चुनौती देता है, इलेक्शन कमीशन को चुनौती देता है कि नहीं देता है। ये इस बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं, पार्टी ने तो घोषणा कर दी है कि वो चुनौती देंगे, इस तरह के संकेत दे दिए हैं। तो जाहिर है कि ये लड़ाई आर पार की ही होगी।